करवा चौथ की रात ही एक दुल्हन अपने पति को छत पर लेकर पहुंचती है। एक तरफ मुस्कुराते हुए वह अपने पति का चेहरा देखती और व्रत को खोलती। पति बहुत ही खुश था कि उसकी धर्म पत्नी ने उसकी लंबी उम्र के लिए आज व्रत रखा हुआ है, लेकिन पति को यह पता नहीं था कि आज ही उसकी पत्नी उसको मौत के घाट उतारने वाली है। कुछ ही देर के बाद उस महिला के 4 प्रेमी आते हैं और चारों प्रेमियों के साथ मिलकर अपने ही पति को दर्दनाक तरीके से रात भर तड़फा कर मौत के घाट उतार देती है। यह कहानी सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि एक पत्नी अपने पति की इतनी भयानक हत्या कैसे कर सकती है। उस महिला के 4 प्रेमी कैसे बन गए थे और वह अपने पति की हत्या क्यों करवाई, क्या वजह थी। दोस्तों, जब पुलिस टीम ने इस घटना का खुलासा किया तो हर कोई जानकर परेशान है कि एक महिला अपने पति को, जिसने कि 7 जन्म तक जीने मरने का साथ निभाने का वादा किया, वह अपने पति की इतनी दर्दनाक हत्या कैसे करवा सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी को विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आप देख रहे हैं मोनू भारद्वाज रियल स्टोरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमेठी। अमेठी जिला का एक थाना लगता है गोरीगढ़ और इसी गोरीगढ़ थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है गवावा शीतला वक्ष। दरअसल 20 अक्टूबर 2024 जिस दिन करवा चौथ का त्यौहार था, पूरे गांव में, पूरे देश के अंतर्गत महिलाएं खुशी से झूम रही थी, मेहंदी लगवा रही थी। है और उसी रात वहीं पर रहने वाली एक महिला जिसका नाम रजनी होता है, जो अपने पति के साथ सज धज कर तैयार थी। रात को जब चांद निकलता है तो वह छत पर चढ़ती है और अपने पति को देखते हुए अपने व्रत को खोल देती है। तभी सभी खाना पीना खाकर सोने चले जाते हैं। जब रजनी का पति बद्री प्रसाद सो जाता है, तभी रजनी मौका पाकर अपने प्रेमी को घर बुला लेती है। रजनी का प्रेमी सुभाष जैसे ही प्रेमिका के घर पहुंचता है तो वह उसे लिपट कर कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों जन्म जन्म के लिए एक हो जाएं, तो तुम्हें मेरे पति बद्री प्रसाद को रास्ते से हटाना हो। दोस्तों, जैसे ही इतनी बात सुनता है सुभाष, उसका माथा ठनक जाता है, सोचने लगता है। तभी वह महिला रजनी कहती है कि आपको ज़्यादा सोचने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पास ही गांव के मेरे 2 जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, अनिल और परमानंद। मैं उनको बुला लेती हूँ। इस काम के लिए वो दोनों आपकी पूरी सहायता करेंगे और किसी से बताएंगे भी। दोस्तों, सुभाष को यह पता नहीं था कि अनिल और परमानंद इसी महिला के प्रेमी हैं। जब सुभाष बाहर चला जाता था, तब अनिल से, परमानंद से यह महिला बारी बारी से बात करती थी और साथ में सुभाष से भी। उसका पति बद्रीनाथ जब काम के सिलसिले में बाहर चला जाता था, तब यह तीनों को डेट बाई डेट समय देती थी और तीनों से मिलती थी। दोस्तों, इसी बीच अप्रैल के महीने में एक शादी का त्यौहार था। बद्री प्रसाद अपने पत्नी रजनी को लेकर उस शादी के प्रोग्राम में सम्मिलित होता है। तभी उसका एक दोस्त होता है साहिल से वह उसका परिचय कराता है। तभी जब उसकी पत्नी से साहिल का परिचय हो जाता है तो पत्नी उसको भी अपने जाल में फंसा लेती है और उससे भी बातें करने लगती है। यानी कि एक पति के साथ साथ 4 प्रेमी भी होते हैं। जब वह रजनी, अनिल और परमानंद को फ़ोन करके बुलाते हैं, तब सुभाष, अनिल, परमानंद 3 लोग हो जाते हैं। उसके साथ साथ साहिल को भी फ़ोन किया जाता है। साहिल भी जब आता है तो 4 लोग, 4 प्रेमी, एक प्रेमिका के साथ मिलकर वह बद्री प्रसाद के घर के अंदर प्रवेश करते हैं और बद्री प्रसाद के सीने पर चढ़ करके उसको चारों तरफ से दबा करके एक तकिया का सहारा लेकर के उससे उसकी सांस को रोक देते हैं। दोस्तों, वह पति जो बद्री प्रसाद था, छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन 4 मर्द प्लस उसकी महिला जो कि रजनी थी, उसको हर तरीके से पकड़े हुई थी और वह छटपटा रहा था, अपने जान की भीख मांग रहा था, लेकिन वो बेदर्दी उसकी एक नहीं सुनते हैं और लास्ट में उसको मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, चारों प्रेमी इस घटना को अंजाम देने के बाहर चले जाते हैं। सुबह होती है तो रजनी एक बहुत बड़ा नाटक करती है और रोने धोने का वह जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी आस पड़ोस के लोग जुटते हैं, कहते हैं क्या हुआ। तो पूरी घटना को बताते हैं कि मेरे पति को रात में पेट में बहुत तेजी से दर्द हुआ, लेकिन उनको मैं कुछ दवा खिलाई लेकिन आराम नहीं हुआ, उसके बाद उनकी मौत हो गई। दोस्तों, जब इतनी बात महिलाएं सुनती हैं, पास पड़ोस के लोग सुनते हैं, तो दंग रह जाते हैं कि आखिर एक पति की इस तरीके से कैसे मौत हो सकती है। दोस्तों, इधर गांव में अंतिम संस्कार की बातें चल रही थी। तभी जो रजनी की सास होते हैं वह थाने में जाती हैं अपनी
बहू रजनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती हैं और कहती हैं कि इसमें मेरा जो बेटा है बद्री प्रसाद, उसकी हत्या की गई है, वह मरा नहीं है। कहीं न कहीं इस हत्या में मेरी जो बहू है रजनी, उसका हाथ है और इस हत्या में वह शामिल है। दोस्तों, तभी पुलिस की प्रशासन की टीम जैसे ही यह एप्लीकेशन पाती है, तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में ले लेती है। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, जबकि पोस्टमार्टम कराने के लिए रजनी किसी भी कीमत पर राजी नहीं होती है। दोस्तों, जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो एक बहुत बड़ा जो रिपोर्ट आती है, बहुत बड़ा खुलासा हो जाता है कि इससे व्यक्ति की सांस रुकने से, दम घुटने से मौत हो गई। दोस्तों, तभी रजनी को तुरंत हिरासत में लिया जाता है। पुलिस की टीम जब रजनी से पूछताछ करती है तो पहले तो वह टाल मटोल करती है, लेकिन पुलिस के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। वह कहती है कि मेरा जो पति था बद्री प्रसाद, अक्सर मुझे मारा पीटा करता था। जब मैं कभी भी फ़ोन से किसी से भी बातें करती थी, चाहे वह मेरे परिवार का हो, चाहे मेरा नात रिश्तेदार हो, मैं किसी से भी बात करती थी या मुझे अक्सर मारता था, पीटता था। तभी जब उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने इसकी हत्या कैसे की, तो वह चारों आरोपी जो उसके प्रेमी होते हैं, अनिल, परमानंद, साहिल और सुभाष, चारों का नाम लेती है और चारों आरोपी बारी-बारी से गिरफ्तार किए जाते हैं। दोस्तों, एक महिला जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआ करती है, व्रत रखती है, उपवास करती है, वही महिला अपने पति की मौत का कारण बनती है, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, इसी नाते कहा गया है कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें, करवा चौथ के भरोसे बिल्कुल ना रहें। क्यों दोस्तों, किसी भी महिला या पुरुष के ऊपर इतनी आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि एक महिला ने अपने पति की ऐसी निर्मम हत्या कर दी। अब वो चारों आरोपी जेल के अंदर हैं। उनको कानून क्या सज़ा देती है, ये आने वाला भविष्य तय करेगा। उनकी कभी ज़मानत होती है या नहीं होती है, या कोर्ट तय करेगा। दोस्तों, आज की कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।